जब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए तो अब राम जी किसकी उम्र जी रहे हैं? जोर से। अब राम की अपनी आयु पूरी हो गई, जिस कार्य के लिए आए थे हो गया। अब पिता की उम्र बची है, राम को अब मिली है आज्ञा, तो पिता की उम्र भी रखनी है, तो पिता की आज्ञा भी पालन करनी है। तो पिता की उम्र राम जी अब जी रहे हैं, तो पिता की उम्र से राम अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। इसलिए राम जी ने कहा सीता तुम्हें वनवास जाना जरूरी है, क्योंकि अब पिता की एज चालू हो गई। पिता की उम्र से भला राम अपनी पत्नी को छीते स्पर्श करते तो मर्यादा ना बिगड़ती, क्योंकि उस समय राम जी दशरथ स्वरूप हो गए, क्योंकि उनकी आयु है। और ये आप आश्चर्य ना मानो, भागवत जी में भी इसका उल्लेख है। राजा ययाति को उनके पुत्र पुरु ने अपनी उम्र दी थी। राजा ययाति को पुरु ने अपने पिता को अपनी उम्र दी थी। ये आप ये ना सोचो ये कैसे पॉसिबल। हाँ, भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर है। तो राम जी की आयु नहीं, वो तो श्री दशरथ जी की आयु थी, और दशरथ जी की उम्र से उस शरीर से अब कैसे स्पर्श करते, क्योंकि सीता बहू हो गई ना, रिश्ते में क्या हो गया, और बहू और ससुर का रिश्ता हो गया। अब इसलिए राम जी ने कहा कि अब आगे की लीला, इसलिए सीता माँ का वनवास। ये मार्मिक चीजें हैं। अब तीसरा कारण सुनो, माता सीता के वनवास में जो पद्म पुराण की कथा है, माता सीता का वनवास क्यों हुआ, पद्म पुराण क्या कहता है माता सीता पर, सुनिएगा। आप लोगों का समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं हम मैया। अभी भरत जी का चरित्र बाकी है, कथा तो बहुत बाकी है, लेकिन ये कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये कथा भी समाज नहीं जानती, इसलिए बहुत सारी बातें उल्टी सीधी होती हैं, तो जान लो तो अच्छा है। ये उन दिनों की बात है जब माता सीता छोटी सी थी। एक दिन माता सीता अपनी सखियों के साथ बगीचे में गईं, और बगीचे में सारी सखियां वहां खेलती खेलती आगे चली गईं। माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी, उस पेड़ पर एक तोती और एक तोता आए, और तोती तोता दोनों ने राम कथा सुनाई। दोनों राम कथा गा रहे थे। तो तोती बड़ी सुंदर राम कथा कह रही थी। वो वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़कर आए थे, क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, वहां रोज हुआ करती थी, तो पक्षी सुना करते थे। आज संयोग से तोती उड़ते उड़ते तोते के संग मिथिला आ गए, और वहां के बगीचे में तोती राम कथा कह रही। सीता माँ ने सुना ये तो मेरी कथा है। पीछे से जाकर माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद किया। तोती चिल्लाने लगी, हे बहन मुझे ना पकड़ो, मैं गर्भवती हूं, मैं मर जाऊंगी। हे सीता मैं तुम्हें रोज कथा सुनाया करूंगी, पर मुझे बंधन में ना रखो। सीता मैया बोली मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूंगी, ना मुझे सोने का ना चाहिए, मुझे आजाद कर दो, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। माता सीता ने एक ना सुना, और बेचारी वो तोती कुछ दिन बाद तड़प तड़प करके मर गई। जितने लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं वो लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जो आप पक्षियों की आजादी छीन लेते हैं तो उनका श्राप तुम्हें भी लगेगा। ये कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसका गवाह माता सीता है। माता सीता ने तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। लाख उसके कहने पर माता सीता ने नहीं छोड़ा। तोती तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं। श्राप मतलब ये नहीं अब मैं तुझे श्राप देता हूं, ये वाला नहीं। ऑलरेडी जो बद्दुआएं निकलती हैं वो श्राप होती है। तोती के तोते ने श्राप दिया, सीता जैसे तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता
वही तोता त्रेता में धोबी बनकर आया जिसके कहने से आग लगी और माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये वही तोता था, उसके कहने से। ये कथा पद्म पुराण की। तो माता सीता के वनवास जाने में स्वयं माता सीता जिम्मेदार है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, दोष किसी को ना दीजिए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है, तो माता सीता के भी वो अपने ही कर्म दंड थे। सोच लो, इससे शिक्षा मिल रही है कि माता सीता को भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो आप और हम क्या बच पाएंगे? इसलिए बुरे कर्म ना करना, क्योंकि एक एक कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा, भोगना पड़ेगा। बचा कौन है? जो तुम बच जाओगे। प्रिय भक्तों, भगवान राम इस तरह से दोषी नहीं है। और आज वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी पहुंचे हैं, तो इतनी सारी चर्चाएं इस एक बात से जुड़ी थी, सो मैंने सुनाना उचित समझा, सो सुनाया। वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जिनका हृदय निर्मल है और जिनके हृदय में आपके लिए प्रेम है, उनके हृदय में जाकर के आप वास कीजिए, उनके हृदय को छोड़कर आप कभी ना जाइए। ऐसे रहने के कुछ स्थान बताए और चित्रकूट में राम जी रहने लगे। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। वहाँ सुंदर सी पवित्र नदी है मंदाकिनी, और वहाँ पर आप विराजिए, ऐसा कहा। चित्रकूट धाम में वहाँ पर देवताओं ने भगवान के लिए पर्णकुटी बनाई और वहाँ पर राम जी बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब यहाँ तो राम जी रहने लग गए। अब राम जी ने निषाद जी को विदा कर दिया था पहले। अब निषाद जी पहुंचे। अब यहाँ राम जी चित्रकूट में हैं। अब अयोध्या में क्या हुआ, राम के निकलने के बाद अब गोस्वामी जी हमें वहां लेकर जा रहे हैं। सुनो, अब अयोध्या जी में क्या हुआ। अब जब चित्रकूट से राम जी विराजमान हो गए, तो वहां पर निषाद राज जब पहुंचे, तो उन्हें सुमंत्र जी मिल गए गंगा के तट पर। अरे आप गए नहीं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैं कैसे जाता? सुमंत्र जी, केवट और निषाद तीनों बैठकर रोने लगे कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। सुमंत्र जी को अब क्या कहते। राम जी का संदेश लेकर सुमंत्र जी आगे चले, जहां दशरथ जी इंतजार कर रहे थे कि शायद मेरे राम आएंगे। और दशरथ जी क्या कह रहे हैं, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। भूप सुमंत्र लीन है और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी वारी। सुमंत्र जी कह रहे हैं, निषाद श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, राम हा लक्ष्मण, कहाँ हो राम?
तब तक सूचना मिली सुमंत्र जी आए। अच्छा सुमंत्र जी आए, कहाँ है मेरे राम? सुमंत्र तुम ले आए ना राम को, बहुत भला किया। राम जी भरत जी गले लगा लिया, श्री दशरथ जी ने सुमंत्र जी को गले लगाया, पास में बिठाया। बताओ हमारे राम कहाँ हैं? क्या आ गए? तुमसे कहा था कि जल्दी ले आना। हाँ कहाँ हैं? पूरी बात सुनते रहे और सुमंत्र जी ने कहा, लखन कहे कछो बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। उन्होंने बहुत कठोर शब्द कहे श्री लक्ष्मण जी ने, पर राम जी ने डांटा कि पिता को ऐसा ना कहो। मैं आपन किमी कहूँ कलेसु, जियत फिरूं ले राम संदेशु। सुमंत्र जी रो रहे हैं, हे महाराज मैं बड़ा भागी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। दशरथ जी बोले, क्यों ऐसा कह रहे हो सुमंत्र? सुमंत्र जी ने कहा, महाराज राम नहीं आए, राम के बिना मैं आ गया। मैं तो मर जाना चाहिए था मुझे राम के बिना, लेकिन देखो मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूं, अभागी हूं, मैं मरा नहीं। जब राम नहीं आए 14 वर्ष बाद आएंगे, ये सुमंत्र जी समझा रहे। तब रानियां जब सुनी कि नहीं आए तो करी बिलाप, सब रोवहिना रानी। ओ महाविपत्ति किमी जाई बखानी, सुनी बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब अयोध्या की रानियां और राजा दशरथ जी विलाप करने लगे राम के वियोग में, तो सुनी विलाप दुख हूं दुख लागा, दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज टूट गया। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जब रानियां रोने लगी तो वहां पर समझाया लोगों ने, महारानी आप ही रोएंगी तो दशरथ जी को धीरज कौन बंधाएगा। रानी अपने आंसू पोंछकर और महाराज माता कौशल्या दशरथ जी के पास जाकर बैठ गईं। श्री दशरथ जी का सिर अपनी गोद में माता कौशल्या ने रखा और माता कौशल्या दशरथ जी के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, महाराज आप शोक ना कीजिए, 14 वर्ष की बात है, धैर्य धारण कीजिए, राम जरूर आएंगे। 14 वर्ष की ही तो बात है। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, कौशल्या मुझे याद आ गया कि मुझे एक साधु ने, एक अंधा अंधी ने श्राप दिया था, उनका श्राप मुझे लग गया। कौन सा श्राप महाराज? कभी आपने इसके बारे में कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, क्या हुआ? कौन सा श्राप आपको लगा? राजा बोले कि एक बार मैंने एक बेटे को बाण मार दिया, उसके माता पिता प्यासे थे और मैंने जब बाण मारा, मृग समझकर बाण मारा, पर वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता पास में ही प्यास से तड़प रहे हैं, ये पानी जरा मेरे माँ बाप को पिला दीजिएगा। दशरथ जी महाराज पानी
बर्तन में भरकर, पात्र में भरकर, और जब पानी लेकर गए और अंधा अंधी ने कहा कि बेटा श्रवण, तुमने बड़ी देर कर दी, क्या मुझे पानी नहीं पिलाओगे? दशरथ जी बोले बिना, और जब पानी अपने उन अंधा अंधी को दिया तो दशरथ जी के हाथों के स्पर्श से वो समझ गए कि ये मेरा बेटा नहीं। तुम कौन हो, जल्दी बताओ वरना श्राप दे दूंगा। दशरथ जी बोले, महाराज क्षमा करो, आपके बेटे की मृत्यु मेरे हाथ से हो गई, धोखे से, मैंने जानकर नहीं मारा। श्रवण के माता पिता तड़प गए। दशरथ जी, आपने एक सेवक बेटे को मार दिया जिसने माता पिता की सेवा की। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती मेरी माँ। किसी का दिल दुखाने के पहले लाख बार सोचा करो। ये कहानी ये शिक्षा देती है कि जीवन में कभी किसी को रुलाओ मत, सताओ मत, क्योंकि बद्दुआएं कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, जाकी मोटी हाय ना लगे किसी की, हाय ना लगे किसी की। हाय मीन्स श्राप, हाय मीन्स श्राप है, वो श्राप। तुम किसी को सताओगे, रुलाओगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद ना देगा। उसके रोम रोम से जो तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलेंगी, वो बद्दुआएं तुम्हारा नाश कर देंगी। याद रखना, इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसके जीवन में बद्दुआएं आई और उसका नाश ना हुआ। इसलिए बचिएगा लोगों का दिल दुखाने से, मत सताइएगा दीन दुखियों को, बेसहारा लाचार बेबस लोगों को, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। राम जी के वियोग में श्री दशरथ जी अब कह रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम, अब दशरथ जी को लग गया कि राम नहीं आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता की बात वो नहीं टालेंगे। जब विश्वास हो गया श्री दशरथ जी को अब राम नहीं लौटेंगे, तो दशरथ जी ने कहा कि तुम्हारे बिना अब क्या जिए। तुम्हारे बिना भी कोई जीना जीना है। दशरथ जी ने कहा कि हे रघुनंदन, अब तुम्हारे बिना जीवन कोई जीवन है? ओ राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना।
भी क्या जीना। ओ राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना। दशरथ जी तड़प गए। अब जीने का कोई अर्थ नहीं, राम के बिना भी जीवन कोई जीवन है। दशरथ जी ने कहा राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम।